morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your हिंदी क्लास. बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पार्ट 2, जिसका काम उसी को साजे, जिसका शीर्षक है मतलब बेटा जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है और वही उसे परफेक्ट तरीके से कर सकता है. इसका मतलब ये है, इस टाइटल का मतलब, इस शीर्षक का मतलब. वाराणसी में कलवा नाम का एक धोबी रहता था. एक धोबी था, उसका नाम क्या था? कलवा. उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था. उसके पास एक पालतू गधा था और कुत्ता था. वह रोज सुबह लोगों के मैले कपड़े नदी के घाट पर ले जाता और उन्हें धोकर शाम को गधे की पीठ पर लाद कर ले आता था. वो धोबी था तो वो सबके मैले कपड़े धोता था, नदी के घाट पर ले जाता और वहां पर धोकर वापस गधे की पीठ पर लाद कर आ जाता था. दिन भर का थका होने के कारण धोबी को बहुत नींद आती थी. वो इतना थक जाता था कि उसे रात में बहुत गहरी नींद आती थी. एक रात धोबी गहरी नींद में सो रहा था, बहुत ही गहरी नींद में, जैसे कि वो रोज सोता था वो सो रहा था. रात के समय उसके घर में चोर घुस आया. एक चोर आया और उसके घर में आगे घुस गया. बाहर तबेले में गधा बंधा था और कुत्ता उसके पास बैठा था. गधे ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, घर में चोर घुस आया है, तुम इस घर के चौकीदार हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि जोर जोर से भौंकना शुरू कर दो ताकि मालिक जग जाए. उसने कुत्ते से कहा कि कुत्ते जो होते हैं वो पहरेदार होते हैं और अब तुम्हें जग जाना चाहिए और तुम्हें क्या करना चाहिए, जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, भौंकना शुरू कर देना चाहिए, जिससे क्या हो, मालिक आ जाए. कुत्ता बोला, गधे भाई, तुम मेरे को मेरा कर्तव्य मत बताओ, मेरे को तुम मेरी ड्यूटी मत बताओ. मैं रात दिन रखवाली करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी ओर जरा भी ध्यान नहीं देते. मतलब मालिक मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. इसीलिए मालिक को थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि उसे मेरी कीमत का पता चले. तो इसलिए मालिक जो है उसको थोड़ा बहुत नुकसान होने दो, वो ये कहता है कुत्ता, ताकि उन्हें मेरी कीमत पता चले. धोखेबाज गधे ने गुस्से में कुत्ते से कहा, तुम तो बड़े नमक हराम हो. उसने कहा कुत्ते से कि तुम तो बहुत नमक हराम हो, तुम जिसका नमक खाते हो उसी की पीठ में छेद करते हो. ये तो बहुत गलत बात है कि तुम जो है उसको जगा भी नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो कि चोरी हो जाने दो. कुत्ता बोला, तू बड़ा वफादार है मालिक का, मालिक और नौकर दोनों को ही अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए. कुत्ता बोला कि तू बड़ा वफादार है मालिक का. मालिक और नौकर को दोनों को ही कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए. जब वह मेरे पे ध्यान नहीं देता तो मैं क्यों उस पर ध्यान दूं, मैं क्यों उसका ध्यान रखूं. वह तेरा बड़ा ख्याल रखता है, तू ही उसे जगा दे, तू उसे जगा दे, क्योंकि वो तेरा बहुत ख्याल रखता है. कुत्ते की बात सुनकर गधे को बड़ा क्रोध आया, उसको बहुत क्रोध आया और वह जोर जोर से ढेचू ढेचू चिल्लाने लगा. ठीक है. धोबी गहरी नींद में था, परंतु गधे की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई, उसकी नींद खुल गई. धोबी को बहुत गुस्सा आया. धोबी ने एक मोटा डंडा उठाया और बाहर आकर गधे पर पिल पड़ा. मतलब वो गधे को मारने लगा. उसने गधे को डंडे से खूब पीटा, बहुत मारा. गधा अधमरा सा होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया. ओह, देखिए गधा क्या हुआ, वो धरती पर गिर पड़ा मारने से और वो मर गया. सुबह होने पर जब धोबी को असलियत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ. सुबह होने पर उसे पता चला कि गधे ने उसे जगाने के लिए जो है ऐसे किया था. ठीक है. तो इसलिए फिर उसे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि मेरी वजह से जो है गधा मर गया. और इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे. अगर कुत्ता भौंकता तो शायद उसकी पिटाई नहीं होती. क्यों? क्योंकि कुत्ता तो भौंकेगा ही तब जब कोई प्रॉब्लम आएगी. तो इसीलिए अब गधा भौंका ढेचू ढेचू कर रहा था तो उसने उसे मार दिया. तो इसलिए कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे. अगर ये काम कुत्ता करता तो ज़्यादा बेटर रहता. ठीक है बेटा. तो ये आपका जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है. हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.